जितने भी इनके जो न्यूट्रल कमेंटेटर है, जैसे एग्जांपल ले लीजिए जेफरी सैक्स का। जो जेफरी सैक्स था वो डेमोक्रेट्स को क्रिटिसाइज करता था, और उसको ये उम्मीद थी, खासतौर से जो यूक्रेन का वॉर इन्होंने शुरू किया डेमोक्रेट्स ने, उसका ही वाज अ बिग क्रिटिक, एंड टुडे ही इज अ बिग क्रिटिक ऑफ ट्रम्प। आप टकर कार्लसन को देख लो, टकर कार्लसन हैज मूव्ड अवे फ्रॉम ट्रम्प। वो गुण गाता एलन था, मस्क को देख लो, एलन मस्क हैज मूव्ड अवे फ्रॉम ट्रम्प। छोड़ ही गया, एब्सोल्युटली। तो हाँ, वो तो छोड़ ही गया। तो ऐसे जो ट्रम्प जिनकी वजह से जीत के आया, वो तो सब इसको छोड़ गए। इसका तो मुझे लगता है कि एक ही प्रोग्राम है कि साहब किसी तरह से बस पैसे वैसे बना लो, एक अपना इकोसिस्टम खड़ा कर लो, एक पैरेलल डीप स्टेट बना लो, क्रिप्टो डीप स्टेट, और बस उसके बाद जो है वो पूरा ऐसा सिस्टम बनाओ कि हर रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसे ओबामा का हर डेमोक्रेट एडमिनिस्ट्रेशन में दबदबा रहता है, वैसे मेरा ही हर रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन में दबदबा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह से चलता रहा तो रिपब्लिकन्स तो शायद ही फिर अगले 15-20 साल तक दोबारा आ पाए। सर इसमें इसकी बड़ी मिसकैलकुलेशन हुई है। जॉन बोल्टन का सुना होगा आपने ना? जॉन बोल्टन नहीं सर, आपको पता कुछ दिनों से मैं थोड़ा सा ऑफ ग्रिड हूँ। जेडी वांस का सुना था, मैंने आज भी ट्रेवल करते करते। क्या बोला बोल्टन ने सर? जॉन बोल्टन, एक्स एनएसए टू ट्रम्प, तो उसने कहा कि भाई जो हमने बहुत मुश्किल से इतने सालों में जो किया था, उसने he has filtered it away, और ये टैरिफ के बारे में कहा कि भाई दिस टैरिफ इज अ वेरी बैड आइडिया, और अगर इसी तरह से चलता रहा तो वी आर गोइंग टू हैव बिग ट्रबल इन द मिड टर्म्स, और रिपब्लिकन पार्टी इज गोइंग टू फेस डिफिकल्ट टाइम्स। तो वो तो सीधे सीधे कह रहा है कि मिड टर्म में हम हारेंगे बुरी तरह से। सर आज तो रोनाल्ड रेगन की वो स्पीच निकाल के ट्विटर पर लोगों ने डाल दी, जिसमें उसने कहा हुआ है 1930 के डिप्रेशन को रेफर करते हुए कि जब हमने बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाए और अपने लोगों को ज़्यादा, इंडस्ट्रियलिस्ट को, प्रोड्यूसर्स को हमने प्रोटेक्शन दी, तो हमारा कॉम्पिटिटिव जो एज था अंदर वो ख़त्म हो गया, और उसके बाद हमारा बुरा हाल हुआ। तो इसलिए मेरा एक कंसीडर्ड डिसीजन है कि इवन इफ लोग अपोज करें, मैं हाई टैरिफ और प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स नहीं करूँगा। और वो उसके 4-5 पेज के पुराने ज़माने को पढ़ के बोल रहा है, वो आज आपने भी देखा होगा। और ये जो एनएसए ने कहा, सर ये तो बहुत सारी आवाज़ें अमेरिका के अंदर बोलनी शुरू हो गई हैं कि ये बहुत गलत हो रहा है, और ये जो पूरी ढाई डिकेड की मेहनत जो है वो मिट्टी में मिल गई। इसमें कोई डाउट नहीं है सर। इसलिए मेरे को लगता है सर, जब ये डैमेज कंट्रोल करने आएगा ना सर, तो वो इतना सडन होगा, वो करना पड़ेगा कि उसमें आसिम मुनीर की बलि चढ़ेगी। बट आप देखिए ना सर, इसकी मिसकैलकुलेशन देखिए। ठीक है, आप करो जो करना है। आपने आरआईसी और ब्रिक, जो कि दूर दूर तक हवा में घूम रहा था, कभी उड़ता हुआ, कभी कुछ परिंदा नजर आता था। हाँ, नहीं मतलब एक कैजुअल सी बात हुआ करती थी, उसका तो आज तक हेडक्वार्टर ही नहीं है ब्रिक्स का, नहीं है, न हेडक्वार्टर है, न सेक्रेटेरिएट है, कुछ नहीं है उसका, कोई फॉर्मल ये स्ट्रक्चर तो ही बनवा नहीं के है। छोड़ेगा सर। आज ग्लोबल टाइम्स हमारे बोर्ड में बात कर रहा है। हम समझते हैं सर, हम समझते हैं कि चाइना स्लिपरी देखिए, है। ग्लोबल टाइम्स को मैंने आज तक कभी भारत का खुला सपोर्ट करते नहीं देखा। नहीं देखा, बिल्कुल नहीं देखा। यानी अल तकैया के लिए भी खुला सपोर्ट नहीं किया उसने कभी। इसने करवा दिया। तो ये बहुत अगेन अचीवमेंट है सर। इसके लिए तो नोबेल प्राइज को मिलना चाहिए। इसलिए नोबेल मैं प्राइज मिलना चाहिए सर, कि रशिया, इंडिया, चाइना और ब्रिक्स। तो ये जो आप कह रहे हैं ना सर, जो काफ़ी लोग, और मैं भी मानता हूँ किसी हद तक, कि ये जो अपना फाइनेंशियल गेन देख रहा है वो क्रिप्टो की बात करता है। बट जब पूरा रीसेट हो जाएगा ग्लोब इसकी करतूतों के कारण, अगले 2 साल में अगर रीसेट हुआ और बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया सर, तो इसके सपने वह अधूरे रहेंगे। जैसे इसने सपने क्या देखे थे सर, कि मैं इतने टैरिफ से पैसे कमाऊंगा, और इसका प्रॉमिस था इलेक्शन में कि मैं इतना करूंगा कि अमेरिकन को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और अमेरिकन टैक्स कलेक्शन $4 ट्रिलियन है सर साल की। और इस टाइम पीक पे जो अभी से टैरिफ लगा के पीक पे इंपोर्टर धड़ाधड़ इंपोर्ट कर रहे हैं कि भाई ये ना हो कि कल को टैरिफ 27 अगस्त को लगनी है तो उससे पहले मंगवा लो माल, फिर जैसे करते हैं होर्डिंग। उसमें भी $36 बिलियन की इसकी एक महीने की इसकी टैरिफ का इनकम है टोटल। इसको अगर हम 50 पे भी लेके चले जाएं, इस ये जो भी लोग काफ़ी इंपोर्ट कर रहे हैं, 600 बिलियन साल के, 600 बिलियन, और कहाँ 4 ट्रिलियन। तो आपने ये सपना देखा कैसे कि आप 4 ट्रिलियन को 600 बिलियन से,
रिप्लेस 7 टाइम्स ऑलमोस्ट, कैसे पूरा? तो ये तो उसकी कैलकुलेशंस हैं सर। और जो मजे की लोगों बात के यह ऊपर है कि आज इस आपके मेरे ख्याल से स्पेक्टेटर इंडेक्स में निकला, कहता है कि साहब फ्रॉम मैकडोनल्ड्स एंड कोका कोला टू अमेजॉन एंड एप्पल, यूएस बेस्ड मल्टीनेशनल्स आर फेसिंग कॉल्स फॉर अ बायकॉट इन इंडिया। और वो वही होगा सर, कोई दुबई में ऑफिस खोलेगा, कोई यूएई में खोलेगा। वो अमेरिका सर, बिजनेस हमारे कंजप्शन। आज किसी ने मेरे को कहा कि देखो जी हमने वही किया, हमने माइक्रो लोन्स दिए लोगों को, ये किया, तो और वही कर रहा है, और वही पहले पैसे जनरेट करवाएगा बैंक्स को। तो मैंने कहा हमारी जो इकोनॉमी है वो, उसमें मोदी साहब ने क्या किया, गरीब घरों के लोगों के अकाउंट्स खोले, उस अकाउंट में पैसे डाले, और वो पैसा बैंक्स में एक मनी की तरह, एक सरप्लस कह लीजिए, या एक फ्लड हुआ। अगर इतनी बड़ी पॉपुलेशन है कि हर घर से भी, अगर हर आदमी का भी 100 रुपया बैंक में रह जाए, तो यू कैन इमेजिन। वेयर एज अमेरिकन जो कंज्यूमर है सर, वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड टू क्रेडिट कार्ड जीता है। वो एक क्रेडिट कार्ड का लोन दूसरे क्रेडिट को ट्रांसफर करता है, दूसरे का तीसरा करता है। ऐसी वाली इकोनॉमी जहाँ पे अंदर लोग डेट में जी रहे हैं, और आप ऑलमोस्ट 40 ट्रिलियन डेट पे जी रहे हो एज ए कंट्री, और उसमें ऑलमोस्ट आधा जो डेट है आपका फॉरेन डेट है, जिससे आप भाग नहीं सकते किसी भी तरीके से, उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हो। उसमें इतना बड़ा रिस्क लेना, जियो पॉलिटिक्स उल्टी पुल्टी कर देना, तो वो, मैं अगर ये मान के चलूँ किसी का जो क्रिप्टो करेंसी का, जो बिटकॉइन का जो सपना है हो भी जाता है सर, तो पीछे उसकी जो बैकअप करेंसी की जो वैल्यू बचेगी, तो उतना फायदा होगा ना सर। जब इन्होंने डॉलर लगाया तो उसको गोल्ड की गारंटी थी, बाद में निकाल लिया, गोल्ड को हटा लिया। अभी आप इमेजिन कीजिए कि डॉलर के सिर के ऊपर अगर बिटकॉइन चलाता है, और डॉलर के खुद डी वैल्यू हो जाता है, जो कि डी डॉलरेशन की बातें चल रही हैं, तो फिर तो इसका बिजनेस प्लान ही मेरे को मतलब, या तो हमें समझ नहीं आती सर, या वो हम ये कि टोटल ही बेवकूफ़ है जो वही 4 ट्रिलियन और 50 बिलियन डॉलर, 600 बिलियन डॉलर से रिप्लेस करने चला था। तो ये नुकसान कर रहा है सर। ये लास्ट प्रेसिडेंट, वो जो बुक है ना सर, लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएस से लग रहा है वो भविष्यवाणी सत्य होने वाली, नाम इसी का लिखा हुआ है उस किताब में, 135 साल पहले लिखी किताब।